नमस्ते बच्चों। वाणी विकास हम लोग पढ़ रहे थे और वाणी विकास के अंतर्गत वाणी और भाषा में अंतर और भाषा का महत्व ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम वाणी विकास के भाग 2 पर चलेंगे। भाग 2 में हम पढ़ेंगे भाषा विकास के सिद्धांत। यद्यपि बच्चों भाषा का विकास शिशु के प्रथम क्रंदन से ही प्रारंभ हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था, लेकिन ये कैसे विकसित होता है, कैसे बच्चे शब्दों को बोलना प्रारंभ करते हैं, शब्दों के बाद वाक्यों को बनाना प्रारंभ करते हैं, इसके लिए कई अध्ययन किए गए और बच्चों कई प्रकार के सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए हैं। सबसे पहला सिद्धांत है स्वर यंत्र की परिपक्वता। बच्चों कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भाषा का विकास केवल किसी एक अंग के विकसित या परिपक्व होने से नहीं होता है। बात समझ रहे हैं कि कोई एक अंग विकसित हो गया और परिपक्व हो गया और बच्चा बोलने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अपितु इसमें कई सारे अंग भाग लेते हैं और उन सभी अंगों का परिपक्व होना आवश्यक होता है, जैसे कि स्वर यंत्र, गला, जीभ, फेफड़ा इत्यादि। और बच्चे सिर्फ यही नहीं, इसके अतिरिक्त होंठ, दांत, तालू इत्यादि का भी परिपक्व होना जरूरी है, क्योंकि बच्चों जब ये सारे अंग परिपक्व होंगे ना, तभी बच्चा किसी शब्द का स्पष्ट उच्चारण कर पाएगा, अन्यथा वो नहीं कर पाएगा। इसलिए भाषा विकास के लिए स्वर यंत्र की परिपक्वता के साथ साथ गला, फेफड़ा, जीभ, होठ, तालु इत्यादि का भी परिपक्व होना अनिवार्य है। दूसरा सिद्धांत है अनुकरण की प्रणाली। बच्चों कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि भाषा विकास में खाली अंगों के परिपक्व होने से काम नहीं चलता है, बल्कि बालक अनुकरण द्वारा सीखते हैं। अनुकरण का मतलब समझते हैं बच्चों, इमिटेट करना, वैसा का वैसा कार्य करना, जिसको हम कहते हैं ना एक तरह से नकल करना। बालक के सामने हम जो कुछ भी बोलेंगे, बच्चा क्या करता है, उसे बड़े ही ध्यान से सुनता है और ध्यान से सुन करके वो उसके अचेतन मन में संग्रहित होता जाता है। और जब बालक उन शब्दों की ध्वनियों और उच्चारण का अनुकरण करता है, यानी कि वैसे के वैसे बोलता है, तो वो बोलना प्रारंभ कर लेता है। प्रारंभ में तो बच्चों क्या करते हैं कि बच्चे सिर्फ स्वरों का अनुकरण करते हैं। स्वर और व्यंजन होते हैं, तो वो स्वरों का अनुकरण करते हैं। फिर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, स्वर यंत्र परिपक्व होने लगता है और बच्चे धीरे धीरे व्यंजन का उच्चारण भी करने लग जाते हैं। स्वर और व्यंजन तो आप लोग अच्छे समझते होंगे, क्योंकि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है। स्वर में अ, आ, ई इत्यादि चीजें आती हैं और व्यंजन में क, ख, ग, ग आते हैं। इसीलिए बच्चों ये आवश्यक हो जाता है कि हम बच्चे के सामने सही, स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण करें, क्योंकि जब हम ऐसे बोलते हैं ना बच्चों, तो बच्चा हमारा अनुकरण करता है और जैसा हम बोलते हैं वैसा ही वो उसको फॉलो करता है और उन्हें बार बार दोहराता भी है। अच्छा बच्चों, क्या होता है कि कई बार जब बच्चे तुतलाते हुए और इस तरह से बोलते हैं गलत भी, तो हम लोगों को उनके उस बोलने में आनंद आता है और हम भी वैसे बोलने लगते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि बच्चे का इमिटेशन, अनुकरण सही नहीं होता है। तो बच्चा जहाँ गलत है उसे सुधारना चाहिए और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बच्चा अगर अनुकरण द्वारा सीख रहा है तो उसके सामने हम शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण करें। अगर हम गलत बोलेंगे तो वो भी बोलेगा, और अगर बच्चा गलत बोलता है तो हमें उसे रोकना चाहिए। स्ट्रेचर ने कहा है बच्चों कि जब बालक अनुकरण द्वारा सीखता है तो उसे उच्चारण से संबंधित सही प्रशिक्षण मिलना चाहिए, यानी कि उसके सामने हमें सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे सिद्धांत के बारे में, जो है अनुबंधन की प्रणाली। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बालक में भाषा विकास को अनुबंधन की प्रणाली पर आधारित बताया है और उन्होंने कहा कि यह उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच स्थापित साहचर्य के आधार पर समझाया जा सकता है। किस किस के बीच में? उद्दीपक और अनुक्रिया, इन दोनों के बीच में जो साहचर्य होता है उसके आधार पर इसे समझाया है। और कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि पुरस्कार और पुनर्बलन जैसे नियमों को भी आधार बनाया है, जिससे कि बच्चा बोलना सीखता है।
स्किनर का सिद्धांत बच्चों वैसे काफ़ी लोकप्रिय और कारगर सिद्ध हुआ है, और उन्होंने बताया कि बालक द्वारा भाषा का अर्जित करना ध्वनि एवं ध्वनि संयोजन के चयनात्मक पुनर्बलन पर निर्भर करता है। क्योंकि बच्चों उनका ये मानना था कि बालक स्वतः ही अनुकरण द्वारा बोलते हैं। जब बालक बाबा, नाना, दादा, मामा आदि शब्दों का उच्चारण करते हैं तो बालक के माता पिता, परिवार के सदस्य और जो आसपास रहते हैं ना, वो सारे लोग उन ध्वनियों को ध्यान से सुनते हैं और उसी तरह से उसके बोलने की प्रशंसा भी करते हैं, और प्रशंसा से बालक जल्दी बोलना सीखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेंट कंडीशन में बालक जल्दी बोलना सीख जाता है। हम बात कर रहे थे बच्चों उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित होने पर। क्योंकि बच्चों प्रारंभ में तो क्या होता है कि बालक निरर्थक और अर्थहीन शब्दों का प्रयोग करता है और उन्हीं का उच्चारण करता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चों जैसे जैसे वो डेवलप होता है अर्थपूर्ण शब्दों को भी बोलने लगता है। और फिर जब बच्चों बालक के सामने उसके द्वारा बोली गई ध्वनियों या शब्दों के साथ अगर उस वस्तु को भी रखकर प्रदर्शित किया जाए ना, तो बच्चा उसके साथ उस वस्तु को भी संबंधित करके उच्चारित शब्दों के साथ जोड़ लेता है। इसको हम कहते हैं उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में साहचर्य स्थापित होना। जैसे बच्चों इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि बालक के सामने दूध का ग्लास रखकर अगर हम बार बार कहेंगे कि यह दूध है, दूध पी लो, दूध पीना है, अगर हमारे मुंह से बच्चा बार बार दूध सुनता है तो वो समझ जाता है कि ग्लास में जो चीज़ है वो दूध है, यानी कि दूध का संबंध किससे है? ग्लास से है, और वो दूध शब्द से बहुत अधिक परिचित हो जाता है। और फिर जब कोई बच्चे के सामने दूध शब्द बोलेंगे ना, तो उसके दिमाग में किसकी प्रतिमा बनेगी? ग्लास की, है ना। और वो अपने आप बच्चा क्या करेगा कि जब भी उसको भूख लगेगी ना, वो दूध बोलना शुरू कर देगा। तो बच्चों यहाँ पर दूध का गिलास तो हो गया उद्दीपक, और अनुक्रिया दूध शब्द के बीच में स्थापित साहचर्य प्रणाली को अनुबंधन प्रणाली कहा जाता है। यानी कि दूध के ग्लास को देखते ही उसे दूध का ध्यान आता है, वो दूध बोलता है, और भूख लगने पर उस ग्लास का ध्यान आता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि दूध का ग्लास तो हो गया उद्दीपक, और जो दूध शब्द बोल रहा है बच्चा, इसके बीच में जो अनुक्रिया स्थापित हुई है उसको हम अनुबंधन की प्रणाली कहते हैं। बच्चों हमारा अगला सिद्धांत है कि बोलने के लिए प्रेरणा होनी बहुत जरूरी है। इसके अभाव में बच्चों क्या होता है कि बच्चों का भाषा विकास या तो थोड़ा देर से होता है या कुंठित हो जाता है। क्योंकि बच्चों क्या होता है कि प्रारंभ में तो बच्चे टूटे फूटे, अर्थहीन, निरर्थक शब्दों का उच्चारण करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, परिपक्वता आती है, तो उनका तंत्रिका तंत्र भी परिपक्व होता है और वो अर्थपूर्ण शब्दों को उच्चारित करने लग जाता है, और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख जाता है। और साथ ही उसके चेहरे पर जो हाव भाव आते हैं ना, जो भाव भंगिमाएं आती है, जो संकेत आते हैं, वो संकेतों का प्रयोग करने लग जाता है। आपने देखा होगा बच्चों, पेरेंट्स बहुत अच्छे से बच्चे को समझ जाते हैं, उसके हर संकेत को समझ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे उसने टॉफ़ी की तरफ इशारा किया, सपोज कि 1.5 साल का बच्चा है और संकेत से वो टॉफ़ी की तरफ इशारा कर रहा है। अगर हम उसे उस समय टॉफ़ी नहीं देते हैं, जब तक कि वह टॉफ़ी शब्द का उच्चारण नहीं करे, तो बच्चा बोलना नहीं सीख पाएगा। क्योंकि बच्चों उसे ये पता चल रहा है कि मेरा काम तो संकेतों से चल रहा है, और जब संकेतों से काम चल रहा है तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही क्या है। इसलिए जब तक बच्चा मुंह से उसका उच्चारण न करे, तब तक हम अगर उसे वो चीज़ नहीं देंगे ना, तो वो बोलना जल्दी सीखेगा, फलतः उसकी भाषा विकास कुंठित हो जाएगा। अतः बच्चे को बोलने की प्रेरणा देनी चाहिए। इसीलिए बच्चों, माता पिता, शिक्षक बालक को बोलने की प्रेरणा देते हैं, उसको प्रेरित करते हैं। उसके सामने कई वस्तुओं को रखा जाता है और उसको उसका उच्चारण करने के लिए कहा जाता है। इससे 2 फायदे होते हैं बच्चों, उसका शब्द भंडार भी बढ़ता है और साथ ही साथ उच्चारण करना भी सीख जाता है। प्रारंभ में बच्चों, छोटा बच्चा उन्हीं शब्दों को बोलना सीखता है जो कि उसके मतलब के होते हैं,
और उसके बाद धीरे धीरे वो आसपास की वस्तुओं को भी बोलना सीख जाता है। तो इसीलिए बच्चों, बालक में भाषा विकास के लिए उसे पर्याप्त रूप से क्या दिया जाना चाहिए? प्रेरणा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों कौमास्की का सिद्धांत। वैसे तो बच्चों बालक में भाषा विकास अनुकरण विधि, उद्दीपक अनुक्रिया, पुनर्बलन के आधार पर होता है, परंतु ये सभी सिद्धांत बालक द्वारा शब्दों को सीखने की क्रिया को भली भांति स्पष्ट नहीं करते कि बच्चा कैसे किस शब्द को सीखता है। तो कौमास्की ने बालक में भाषा विकास को लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के आधार पर समझाया है। बच्चों, कौमास्की का मानना है कि प्रत्येक बालक में जन्म से ही ऐसी प्रणाली होती है, ऐसी चीज होती है जिसे कि हम लैड यानी कि LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, वो बच्चे में जन्म से होती है। और इस सिस्टम की संरचना कुछ ऐसी होती है कि बालक भाषा समझने और बोलने की कार्रवाई स्वयं कर लेता है और उसे समझने के बाद वापस पुनरुत्पादन भी करता है। तो बच्चों, ये एक बिल्ट इन सिस्टम है, ये शरीर का कोई अंग नहीं है, बल्कि एक वैसा ही कुछ है कि बालक जो कुछ अपने पेरेंट्स से सुनता है उसे लैड यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के माध्यम से समझता है, फिर पुनरुत्पादन करता है और नए शब्द बोलता है। बच्चों, इसी तरह कौमास्की का ये भी मानना था कि जिस प्रकार आंख और तंत्रिका तंत्र प्रकाश के विभिन्न तरंगों को विश्लेषित करते हैं, फिर हमें रंगों का ज्ञान कराते हैं, बिल्कुल उसी तरह श्रवण तंत्रिका भी मस्तिष्क की तंत्रिकाओं से संबंधित है। तो जो कान की रचना कुछ ऐसी है कि विभिन्न ध्वनियों को श्रवण तंत्रिकाओं तक भेज देते हैं, जिसे श्रवण तंत्रिका ग्रहण करती है और विश्लेषण के लिए उसे तंत्रिका तंत्र में भेजा जाता है और विश्लेषण के बाद हमें ज्ञात हो जाता है कि क्या शब्द है और क्या ध्वनि है। तो ये हमें इससे पता चल जाता है। The automatic working of the LAD, it means language acquisition device, are such that a child knows that the speech signal is the product of another similar system which generates sentences, words and so on. ये हमने पढ़ा अभी कौमास्की का सिद्धांत। अब हम बात करेंगे सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के बारे में। बच्चों, सामाजिक अधिगम का सिद्धांतों के प्रतिपादक में बंदूरा, जो एक होम साइंटिस्ट है, उनका नाम विशेष रूप से लिया जाता है। और बच्चों, इनका मानना था कि बालक भाषा के संबंध में जो कुछ भी सीखता है वो मॉडल के व्यवहार के निरीक्षण और अनुकरण पर आधारित होता है। इनका ये मानना था बच्चों कि बालक बिना किसी मॉडल के शब्दों, वाक्यों एवं भाषा की संरचना पर बोलने की कला नहीं सीख पाता है। बालक जिस वातावरण में रहता है, पलता बढ़ता है, परिवार के सदस्य जो भाषा बोलते हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिन शब्दों का और जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं ना, तो वो बच्चा क्या करता है, उन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनता है। और हो सकता है, जरूरी नहीं है बच्चों कि वो अनुकरण करना नहीं सीखे, करता है, तुरंत सीख जाए, ऐसा भी नहीं होता है। तो वो उन भाषाओं और शब्दों के बारे में कुछ न कुछ सूचना अवश्य ग्रहण करता है। और यही कारण है कि बालक के सामने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है वह उन्हें धीरे धीरे सीख लेता है। उसके सामने एक मॉडल के रूप में कोई ना कोई रहता है जो बोलता है, जो वो जिनको सुनता है और उसी अनुरूप बोलता है। अंतिम सिद्धांत है बच्चों भाषा का स्नायुविक आधार। बच्चों, भाषा का विकास स्नायु तंत्रों के विकास और परिपक्वता पर आधारित होता है, ठीक है ना। और जब तक बालकों के स्नायु तंत्र में परिपक्वता नहीं आती है या हम कहें उसका समुचित विकास नहीं होता है, तब तक बालक बोलना नहीं सीख सकते हैं। बच्चों, इसके साथ ही स्वर यंत्र का परिपक्व होना बहुत अनिवार्य है। शोधों से हमें ये भी पता चला है कि भाषा का सीखना संयुक्त संरचना के प्रकारों पर निर्भर करता है। बच्चों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं?
दो भाग होते हैं, जिन्हें हम लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर या फिर राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। जो लेफ्ट सेरिब्रल होता है ना बच्चों, या लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वो भाषा विकास से संबंधित होता है। यदि गर्भावस्था में और जन्म के समय किन्हीं कारणों से बालक का लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर चोटग्रस्त हो जाता है, उसको क्षति हो जाती है ना, तो ऐसी परिस्थिति में बालक का राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर भाषा विकास के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन बच्चों ये भी पता चला है कि यदि पूर्व बाल्यावस्था में ही बालक का लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो बालक का भाषा विकास बाधित एवं कुंठित हो जाता है, और फलस्वरूप बच्चों क्या होगा कि बच्चा देर से बोलना सीखता है। मुसेन और उनके साथियों ने लिखा है बच्चों कि ब्रोका क्षेत्र के क्षतिग्रस्त होने से गत्यात्मक वाक्य शक्ति में कठिनाई है, और इसी प्रकार ब्रोका के बाह्य क्षेत्र के क्षतिग्रस्त होने से भाषा के विस्तार में कठिनाई उत्पन्न होती है। बच्चों, आज की क्लास में हमने पढ़ा भाषा विकास के सिद्धांत, और उसके अंतर्गत हमने तंत्रिका तंत्र में परिपक्वता, भाषा का स्नायुविक आधार और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, बोलने की प्रेरणा, अनुकरण की प्रणाली, कौमास्की का सिद्धांत, अनुबंधन की प्रणाली और स्वर यंत्र की परिपक्वता के बारे में पढ़ा है। धन्यवाद।